बांके बिहारी मंदिर सिर्फ एक टेम्पल नहीं, वृंदावन की सबसे फेमस और इमोशनल जगह में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ विराजमान बांके बिहारी जी की मूर्ति स्वामी हरिदास जी ने प्रकट किया था। स्वामी हरिदास जी निधि वन में भजन और साधना किया करते थे और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण और राधा जी उनके सामने प्रकट हुए। फिर भक्तों के कहने पर उन्होंने एक रूप में दर्शन दिए और वही रूप आज बांके बिहारी जी के नाम से पूजा जाता है। यहाँ की सबसे एक यूनिक बात यह है कि मंदिर में बार बार पर्दे बंद और खोले जाते हैं। माना जाता है कि बांके बिहारी जी अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि कोई उन्हें एक टक देख ले तो वो उसी के साथ चले जाते हैं। और सच बताऊं, जब हम मंदिर के अंदर पहुंचे तो भीड़ और आवाज़ के बीच एक अलग ही शांति फील हो रही थी। और फिर कुछ देर बाद इंतज़ार करने के बाद फाइनली हमारे भी दर्शन हो जाते हैं। बांके बिहारी जी के दर्शन के बाद अब हम निकल पड़े थे वृंदावन के एक और फेमस और पीसफुल मंदिर की तरफ, राधा वल्लभ टेम्पल। वृंदावन की छोटी छोटी गलियों से होते हुए हम मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे। हर तरफ बस एक ही आवाज़ सुनाई दे रही थी, राधा वल्लभ टेम्पल वृंदावन का सबसे पुराना और फेमस मंदिर में से एक माना जाता है। ये मंदिर राधा रानी और श्री कृष्ण के प्रेम को समर्पित है। कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना हित हरिवंश महाप्रभु जी ने की थी, जो राधा रानी के बहुत बड़े भक्त माने जाते हैं। इस मंदिर की सबसे यूनिक बात यह है कि यहाँ श्री कृष्ण के साथ राधा रानी की मूर्ति नहीं, ऐसा कुछ रास्ता है यहाँ जाने के लिए। अंदर पूरी घर गलियों में से जाना पड़ता है भाई। ये देखो, लग रहा है किसी का घर है। उनकी जगह एक छोटा सा मुकुट रखा जाता है जो राधा रानी का प्रेजेंस को दर्शाता है। यानी यहाँ प्रेम को मूर्ति से नहीं, फीलिंग से महसूस किया जाता है। मंदिर के अंदर भजन और मृदंग की आवाज़ एक अलग ही एटमॉस्फेयर बना देती है। ऐसा लगता है जैसे पूरा वृंदावन बस भक्ति में डूबा हुआ है। राधा वल्लभ टेम्पल से निकलने के बाद अब हम जा रहे थे वृंदावन की एक और आइकॉनिक जगह, केसी घाट। सच बताऊं, वृंदावन में जितनी शांति मंदिरों के अंदर फील नहीं होती, उतनी ही अलग वाइब यहाँ यमुना किनारे भी मिलती है। केसी घाट को वृंदावन का सबसे पुराना और स्पिरिचुअल घाटों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि इसी जगह भगवान श्री कृष्ण ने केसी नाम के असुर का वध किया था और इसी वजह से इस जगह का नाम केसी घाट पड़ा। पुराने स्टाइल की बिल्डिंग, यमुना जी के किनारे और शाम की आरती इस जगह को और भी स्पेशल बना देती है। केसी घाट घूमने के बाद अब हम जा रहे थे वृंदावन की सबसे मिस्टीरियस और स्पिरिचुअल जगह में से एक, निधि वन। सच बताऊं, जितना हमें निधि वन के बारे में सुना था उतनी ही क्यूरियोसिटी पूरी ट्रिप पर किसी और जगह के लिए नहीं थी। निधि वन को लेकर कहा जाता है आज भी रात के समय श्री कृष्ण और राधा रानी यहाँ रास रचाने आते हैं और इसी वजह से सनसेट के बाद यहाँ रुकने की परमिशन नहीं होती। कहते हैं जो रात में यहाँ रुकने की कोशिश करता है उनके साथ अजीब चीज़ें होने लगती है। यहाँ के पेड़ भी बाकी जगह से काफ़ी अलग दिखते हैं। इनकी ब्रांचेस नीचे की तरफ झुकी हुई होती है और लोग मानते हैं कि ये सब गोपियों का रूप है। निधि वन के अंदर रंग महल भी है जहाँ हर रात श्री कृष्ण और राधा रानी के लिए प्रसाद और श्रृंगार रखा जाता है। यहाँ आकर सच में एक अलग ही फील होती है जिसे कैमरा शायद प्रॉपरली कैप्चर नहीं कर सकता। निधि वन घूमने के बाद अब हम निकल पड़े थे वृंदावन की सबसे ब्यूटीफुल जगह में से एक, प्रेम मंदिर। सच बताऊं, जितने बार हम इस मंदिर को वीडियोस और फोटोज़ में देखा है, रियल लाइफ में ये उससे ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। प्रेम मंदिर की फाउंडेशन 14 जनवरी 2001 को रखी गई थी और लगभग 11 साल बाद 2012 में यह मंदिर ऑफिशियली ओपन हुआ था। इस मंदिर को जगत गुरु कृपालु महाराज जी ने बनवाया था। कहा जाता है कि यह मंदिर इसलिए बनवाया गया ताकि लोग राधा कृष्ण के प्रेम को और भक्ति को डीपली फील कर पाएँ। पूरे वाइट इटालियन मार्बल से बना यह मंदिर रात के टाइम पर लाइट के साथ और भी अनरियल फील होता है। मंदिर की दीवारों पर श्री कृष्ण जी की लीलाओं को कर्व किया गया है, जिसे देख के ऐसा लगता है जैसे स्टोरीज सच में जिंदा हो। जैसे जैसे रात हो रही थी वैसे वैसे मंदिर की ब्यूटी और भी ज़्यादा शाइन कर रही थी। हर तरफ लोग थे, पर इतनी भीड़ में भी एक अलग ही पीस फील हो रही थी। और सच में वृंदावन का ये मोमेंट हमारे पूरे सफ़र का सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट रहा और ये ट्रिप हमें हमेशा याद रहेगी।